नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे या फिर आप भी काफ़ी लंबे से एक ऐसी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें चाहे आप 8वीं पास है, 5वीं पास है, 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है, तो सभी लोग हैं जो इस भर्ती के तहत अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अगर आप चाहे महिला है और आप पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है और आप अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये भर्ती है जो वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इस भर्ती में आप फॉर्म भरते ही एक सरकारी नौकरी है जो आसानी से ले सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करूँ इस भर्ती के नाम की, तो यहाँ पर बिजली विभाग भर्ती 2024 के तहत आपको यहाँ पर एक सरकारी नौकरी है जो मिलने वाली है। अब दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आवेदन पत्र है वो कौन कौन लोग हैं जो भर पाएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो महिला है पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपकी आयु सीमा है कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जिनकी आयु सीमा 18 वर्ष से कम है और वो आवेदन कर देते हैं तो उनका फॉर्म है वो सीधा रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में है तो ही आप आवेदन कीजिएगा, अन्यथा आवेदन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक है या फिर 35 वर्ष के बीच में है तो यहाँ पर आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी आयु सीमा कम है या फिर आपकी आयु सीमा ज़्यादा है तो आप इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी है जो 68,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। प्रतिमाह सैलरी 68,000 रुपये मिलेगी जो आपके पद के अनुसार होगी और धीरे धीरे सैलरी है वो बढ़ती रहेगी। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो जॉब है वो ऑल इंडिया जॉब है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी राज्य में रहते हैं तो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। और जो फॉर्म फीस है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है, आपका एक भी रुपया फॉर्म फीस का नहीं लगेगा। और ऐसे में दोस्तों मैं बात करूँ अपनी जो नौकरी की, तो नौकरी है जो आपको अपने ही पंचायत में मिलने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि आपको नौकरी है जो अलग अलग शहरों में मिलती है, जहाँ से आप है जो घर से दूर भी रहना पड़ता है। तो ऐसा अब यहाँ पर इस भर्ती में आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस भर्ती में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि आप अपने ही पंचायत में यहाँ पर नौकरी है जो कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पद बता देता हूँ कि यहाँ पर इसमें पद कितने रहने वाला है, कौन कौन से राज्य में कैसे कैसे फॉर्म जो आवेदन प्रक्रिया रहने वाली है। तो ये सारी कुछ जानकारी है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आवेदन प्रक्रिया रहेगी, ये भी आपके ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अलग अलग राज्य के आवेदन पत्र भरना है तो मैं आपको आगे वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। और मैं आपको बता दूँ, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो मिलती रहती है कि जैसे कब फॉर्म स्टार्ट होते हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या होती है, सारी कुछ अपडेट है वो मैं आपको वहाँ पर देता रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। आपको मैं पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके दूंगा। यहाँ पर बिजली विभाग भर्ती में आपको कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा, जल्दी से आपको अप्लाई करना है, वो मैं आपको पूरी जानकारी है जो अपने ही मोबाइल फ़ोन से है जो समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोग है जो महिला है पुरुष है सभी लोग इसमें है जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्म आपको तो भरना ही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आवेदन शुल्क है जो एक भी रुपया नहीं लगेगी, तो फॉर्म तो आपको सबको भरना ही होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, महिला और पुरुष की वेतन की मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पर आपका वेतन है जो 35,000 रुपये प्रतिमाह वेतन रहेगा। अब दोस्तों मैं वेतन की बात करूँ तो आपके लिए काफ़ी है जो अच्छा वेतन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 35,000 रुपये वेतन है जो काफ़ी ऐसी कम भर्तियाँ होती है जिसमें यहाँ पर आप 8वीं पास, 5वीं पास, 12वीं पास आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपकी सैलरी है जो 35,000 रुपये कम में ही ऐसी भर्तियाँ होती है जिसमें रहती है। अब दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, आपकी योग्यता के अनुसार मैं आपको बताऊं तो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास भी इसमें है जो आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों कई मेरे प्यारे भाई और बहन है जो गलती कर देते हैं, वो आपको गलती नहीं दोहरानी है, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए जो अलग अलग योग्यता रखी गई है। जैसे कि दोस्तों कोई भी एक पद के लिए यहाँ पर 10वीं पास जो यहाँ पर योग्यता रखी गई है और दूसरे पद के लिए यहाँ पर योग्यता जो 12वीं पास रखी गई है, मान लीजिए ऐसा। तो जो लोग हैं जो क्या करते हैं, जो 12वीं पास होते हैं वो पहले पद के लिए भी आवेदन कर देते हैं और दूसरे पद के लिए भी आवेदन कर देते हैं, तो वहीं गलती कर देते हैं और उनका फॉर्म है वो सीधा रिजेक्ट हो जाता है। वहीं दोस्तों सेम सिचुएशन वो रहती है 10वीं पास के लिए कि भाई पहले पद के लिए जो योग्यता है वो 8वीं पास रखी गई है और दूसरे पद के लिए 10वीं पास रखी गई है, या फिर
तीसरे पद की बात करें तो तीसरे पद के लिए 12वीं पास योग्यता रखी गई है। तो ये 12वीं पास और 10वीं पास वाले क्या करते हैं, दोनों पदों के लिए आवेदन कर देते हैं, और यार 12वीं पास वाले तीनों पदों के लिए आवेदन करने चले जाते हैं, तो उनका सीधा फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी योग्यता के अनुसार ही आप है जो आवेदन कीजिएगा, और केवल एक पद के लिए ही आप है जो आवेदन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप दोनों पदों के लिए आवेदन कर दें, तो आपको कुल मिला के एक पद के लिए ही आवेदन करना होगा। अगर आप दोनों पदों के लिए आवेदन करने जाते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्म है वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, योग्यता पदों की संख्या जो 90,000 के आसपास है। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि जो आपके परसेंटेज है उसके अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और बिजली विभाग भर्ती के तहत रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर इस भर्ती की योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले आपको आवेदन है वो कर लेना होगा। अब दोस्तों आवेदन कैसे करना है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। अब दोस्तों पद की मैं बात करूं, पद के नाम की बात करूं, तो इसमें यहाँ पर पद के नाम आपको दो पद देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर मीटर रीडर है और दूसरा है इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों इन दोनों पदों के लिए आपकी योग्यता क्या रहेगी वो भी आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और जो आवेदन पत्र के जो पद है, जो यहाँ पर आपको 90,000 के आसपास देख रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कितने रहने वाले हैं वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से सारणी के अनुसार आपको समझा दूंगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नोटिफिकेशन है जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट बिलो पर जारी हो चुका है। और विवरण की बात करूँ तो पोस्ट स्टूडेंट में यहाँ पर आपको पद के लिए देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आप मीटर रीडिंग के लिए जो पद है वो 60,000 पद रहने वाले हैं। और दूसरा वहीं दोस्तों 29,000 पद है जो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए रहने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मीटर रीडिंग के लिए 8वीं पास और 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रीशियन के लिए है वो यहाँ पर आप 12वीं पास आवेदन कर यानी कि जो कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है जो मैंने पहले बताई थी कि इलेक्ट्रीशियन के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं और मीटर रीडिंग के लिए 8वीं पास और 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। तो 12वीं पास वाले क्या गलती करते हैं, तो मीटर रीडिंग और दोनों पदों के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं आयु सीमा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये हो जाता है कि आपकी आयु सीमा क्या होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पद है, आपने पद तो देख लिए, पद कितने हैं, क्या है पद, और यहाँ पर पदों के लिए कैसे कैसे आपको आवेदन करना होता है। इसमें यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि आपकी आयु सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो आयु सीमा है वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखी गई है, तो उसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मीटर रीडिंग के लिए 18 से 45 वर्ष तक है। वहीं दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो 18 से 40 वर्ष तक है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए रखी गई है। अब दोस्तों इसमें आपको कई बार ये भी देखने को मिलता है कि आप ओबीसी से हैं या फिर आप एसटी से हैं या फिर आप एससी से हैं, तो यहाँ पर आपको क्या छूट मिलेगी या फिर क्या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको छूट को मिलाकर यहाँ पर आपको दी जा रही है, जो आपकी जो आरक्षण है वो मिलाकर यहाँ पर आपको बताई जा रही है। अब दोस्तों जो बिजली विभाग 2024 के तहत आपको यहाँ पर पे सैलरी है जो 28 से 47,000 रुपये प्रति महीना सैलरी मिलेगी। एज लिमिट है जो 18 से 48 वर्ष के बीच में रखा गया है। अब दोस्तों ये जो एज लिमिट है वो आपको ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों इसमें यहाँ पर आपको 5 वर्ष तक का छूट दिया जाएगा। और यहाँ पर आप आवेदन पत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र रहेगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर पूरा अलग अलग राज्यों के आवेदन पत्र है जो भर के बताऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भूलिएगा मत। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आप हाउ कैन अप्लाई की। तो मेल एंड फीमेल में कैंडिडेट दोनों आवेदन कर सकते हैं, 12th पास 10th पास और 8th पास भी आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं सैलरी वेतन दोस्तों 56,000 रुपये यहाँ पर मीटर रीडर के लिए रहेगा, इलेक्ट्रीशियन के लिए 32,000 रुपये रहेगा। जॉब लोकेशन है तो इन योर डिस्ट्रिक्ट इन योर तहसील में आपको यहाँ पर नौकरी है जो मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ अप्लाई करने के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपके पास में जो फोटो है वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, आयु सीमा का जो प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है जर्मन प्रमाण पत्र। और दोस्तों यहाँ पर आपको 8वीं के प्रतिशत के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है, तो सिलेक्ट करने के लिए 8वीं के प्रतिशत की जो आपकी अंक तालिका है वो आपके पास में होनी चाहिए। अब दोस्तों इन अंक तालिका को आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ आपकी 150 रुपये फीस लगेगी सिर्फ और सिर्फ, जो यहाँ पर आपको आवेदन करने की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। और आपके जो आवेदन है वो शुरू होने वाले हैं, तो आपसे कब से आवेदन शुरू होंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको कितने महीने तक आपको आवेदन देखने को मिलेंगे वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरी जानकारी दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।